एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज के लेक्चर में मैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रही हूँ, राइट। एंड अभी तक मैंने चैप्टर 1 से 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं उनको उसको रिक्वेस्ट करती हूँ उस स्टूडेंट को कि आप पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए, राइट। और जैसे भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर्स कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। बट जहाँ तक मुझको लग रहा है कि डेफिनेटली आपके स्कूल टीचर ने भी चैप्टर 1 से स्टार्ट करवाया होगा, तो आप चैप्टर 1 से शुरुआत कीजिए। एंड आप क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी बुक रीड करने से पहले या बाद में ही लेक्चर देख सकते हो। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर या प्रीवियस चैप्टर्स, आप मेरे को मेल कर सकते हो। एंड ईमेल आईडी इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जो क्वेश्चन है, अपनी क्वेरी है, वो लिख सकते हो। आपको आपके साथ कनेक्ट किया जाएगा, राइट। सो अभी तक मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ लगे होंगे स्टूडेंट्स। एंड आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो। न्यू न्यू क्लास में प्रमोट हो चुके हो अभी आप 6th क्लास में, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। स्कूल टीचर जो करवा रहे हैं उसको भी अच्छे से करो। अलॉन्ग विद दैट ये लेक्चर सीरीज आपके लिए एक मेरी तरफ से एक और एडिशनल वैल्यू ऐड करने के लिए है कि स्कूल में जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो लेक्चर भी देख लोगे तो आई होप आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ रहे हो, बिकॉज एनसीईआरटी बुक को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर सुनने के बाद या पहले फिर से मैं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना मत भूलना। एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी तभी समझ लगेगा। एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 है, इट इज द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। प्रीवियस चैप्टर में हमने सॉर्टिंग किया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करते हैं। नाउ कि बहुत ही इफ आई से कि डेफिनेटली अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ थिंग्स है, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल बैग को सॉर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, अलग से नोटबुक्स बुक्स अपने हिसाब से रखते हो। एंड आपका जो भी पेंसिल बॉक्स है उसमें आप स्पेसिफिकली पेंसिल पेन वो अलग से रखते हो, राइट। तो दैट इज व्हाट यू विल डू, सेपरेट करते हो। दिस इज अ वन बेसिक एग्जांपल। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं फूड की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप कुछ खाना खा रहे हो, आपने ब्रेकफास्ट में जो भी खाया आज स्कूल जाने से पहले या फिर स्कूल से आकर जो भी खाया है, फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ ऐसा कुछ है खाने वाला जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जो भी खा रहे हो उसमें से वो स्पेसिफिक चीज़ को हाथ निकाल देते हो बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। निकाल दिया आपने। स्पाइसेस आपको पसंद नहीं है तो अगर आपको थोड़ी सी मिर्ची उसमें दिख रही है आप वो निकाल दोगे। कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल है जो आपको पसंद नहीं है वो उस फूड में से निकाल दोगे। वो आपके ऊपर है कि आपने क्या उसमें से निकालना है। सो दैट इज़ व्हाट मेनली हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय जो टी लीव्स हैं, चाय में से टी लीव्स को अलग से निकाला जाता है, उसको छान दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको एक या एक से ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स दे दिए और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने इसमें से कलर के अकॉर्डिंगली फ्रूट्स को सेपरेट करना है। या फिर जैसे मैंगो एप्पल बनाना, ये मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स हैं, यू हैव टू सेपरेट देम। आप इजीली उसको सेपरेट कर दोगे। सिमिलरली अलॉन्ग विद इट, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि आपके पास मिक्सचर है सैंड का और सॉल्ट का, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। या फिर बिफोर दैट, कैन यू सेपरेट दैट, क्या सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? तो ऐसे ही सारे विल से कि सेपरेशन की जो टेक्निक्स हैं, सेपरेशन के जो मेथड्स हैं, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। ये जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं जो कि इस चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन यू। बिफोर दैट, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स बोली हैं कि जो टी लीव्स हैं उसको टी में से सेपरेट किया जाता है। एंड मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको अलग अलग से हम जैसे सेपरेट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने सॉर्टिंग किया था। सॉर्टिंग में हमने क्लासीफाई किया था मटेरियल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंगली, शेप के अकॉर्डिंगली। तो दैट इज ऑब्वियसली इफ यू आर सेपरेटिंग द मिक्सचर्स की दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रखी हैं उनको अलग करते हो,
तो दैट इज वी विल से कि आप उसको सॉर्टिंग में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से सॉर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली मिक्सचर में से उसको निकालना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग मेथड्स हैं, इस चैप्टर में विल डू दैट। सबसे पहले द पॉइंट इज कि सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड टू सेपरेट दी सब्सटेंसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी नीड टू सेपरेट दी सब्सटेंसेस। क्यों ज़रूरत है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की। जो पॉइंट्स मैं लिखूंगी इन एडिशन विद दैट, अगर आपको कोई और पॉइंट पता है देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने नोट्स में एडिशनली वो पॉइंट भी लिख सकते हो। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं बात करूँ, घर पे आपने देखा होगा खाना बनाते हुए, घर पे लेट्स सपोज कि राइस बन रही है, दाल बन रही है, तो उस केस में क्या होता है, दाल को चेक किया जाता है कि क्या उसमें कोई स्टोन तो नहीं है। अगर उसमें स्टोन्स होंगे तो उसको हैंड पिकिंग मेथड से हाथ से निकाल कर अलग कर दिया जाता है, बिकॉज उस दाल को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। स्टोन अगर खाने में आएंगे देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, यू विल से कि इजी टू च्यू एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वो कंज्यूम करना इज़ नॉट गुड। सिमिलरली जैसे कि राइस बनते हैं, राइस को जब क्लीन किया जाता है तब राइस ब्रांड, जो राइस का छिलका है ना, वो राइस में थोड़ा बहुत रहता है, तो वॉशिंग के टाइम पर उसको अच्छे से निकाला जाता है। ठीक है, तो अगेन उसके जो अंदर इम्प्योरिटीज अगर मैं बोल दूँ, दे आर द इम्प्योरिटीज, वी डोंट नीड दैट, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उस दाल के अंदर, उस राइस के अंदर, या फिर उस मिक्सचर के अंदर, वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कंकर होते हैं दाल में, एंड राइस के अंदर राइस ब्रान हो गया या थोड़ी बहुत डस्ट हो गई, उसको निकाल दिया जाता है। सो द मेन रीजन, द मेन फर्स्ट रीजन इज that what is the requirement why we need to separate the substances. The first point is that we want to remove the impurities from that substances, that is why हम उसको separate करते हैं। जो भी उसके अंदर impurity होगा उसको निकाल दिया। ठीक है, तो we'll say कि that is how we'll separate the things. First is to remove impurities or unwanted materials or harmful components। जो भी हमें नहीं चाहिए उसमें से हम उसको इजीली निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूं कि टू रिमूव नॉन यूजेबल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगेन राइस की बात कर लेते हैं, तो वो इम्प्योरिटी हो सकता है उसके अंदर। अगर इम्प्योरिटी है ऑब्वियसली वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो यूजफुल नहीं है तो वो निकल जाएगा। दैट इज हाउ विल सेपरेट। सैंड है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कुछ भी है, उसके अंदर अगर सैंड है, सैंड को निकालोगे, सैंड इज नॉट गुड, सैंड इज इम्प्योर थिंग, एंड इफ आई से इट इज नॉन यूजफुल, तो उसको निकाल दिया जाता है। तो हम सेपरेट कर लेते हैं दो सब्सटेंसेस को, एक दूसरे से अलग कर दिया, एक उसमें से यूजफुल हो सकता है, एक उसमें से नॉन यूजफुल हो सकता है, या ये भी हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक और रीजन भी हो सकता है कि दो कंपोनेंट अगर मिक्स्ड है, दोनों ही यूजफुल है, टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट, टू सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स या यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। कि दो अगर है, दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है और उसमें से दोनों ही यूजफुल है,
बट वो हमें एक साथ नहीं चाहिए, मतलब एक ही टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बट दोनों ही यूजफुल हैं। तो दैट इज अनदर रीजन कि हमें उसकी सेपरेशन की ज़रूरत है। तो इस केस में यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर हम टी की बात करते हैं, चाय बनाते हो तो उस टाइम पर जो टी लीव्स हैं, टी लीव्स को निकाल दिया जाता है और उसको यूज़ कर सकते हैं हम। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मेन्योर बना रहे हो, आप उसमें डाल दो। वाई टू थ्रो इट, उसको विल से कि फेंकना क्यों है, उसको सॉइल के साथ मिक्स करके प्रॉपरली वो ऑर्गेनिकली जो ऑर्गेनिक मेन्योर बन रहा है उसका पार्ट बन सकता है। उसके साथ साथ इफ विल से कि जब आप हम मेन्योर बनाते हैं तो उस केस में हम अगर बात करूँ तो जो किचन है उसका जो वेस्ट है वो ऐड करते हैं। सो टी लीव्स उस तरीके से यूज हो रहे हैं। सेपरेट हमने उस टाइम पर क्यों किया टी लीव्स को टी में से, क्योंकि उस टाइम पर उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है, बट कहीं और जगह उसका यूज हो रहा है। तो डेफिनेटली इस केस में वी कैन टेक दैट एग्जांपल कि दो यूजफुल कंपोनेंट हैं, दो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, मिक्सचर में अवेलेबल हैं, बट उस टाइम पर उस की एक साथ ज़रूरत नहीं है। तो चाय पीने के लिए टी लीव्स को अलग कर दिया जाता है और उन टी लीव्स को हम और जगह यूज कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कि जब किचन वेस्ट को हम मेन्योर बनाने के लिए यूज करते हैं, सो टी लीव्स को हम वहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। सॉइल में ऐड किया जा सकता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट विल से दीज आर द डिफरेंट रीजंस विल से कि अगर मैं बात करूँ, ये रीजंस हैं जिसके कारण हमें पता लगता है कि सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर कोई और पॉइंट आपको लगता है या आपके माइंड में आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और इन 3 पॉइंट्स के अलावा यू कैन विल से आप और पॉइंट ऐड कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, एनसीईआरटी बुक रीड करना मत भूलना। एनसीईआरटी जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, जितना मैं एक पार्ट में करवा रही हूँ उसके साथ ही इमीडिएटली आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर अपने स्कूल के जो भी आपका स्कूल का स्केड्यूल चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लेक्चर देखो। जो भी स्कूल टीचर करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप एनसीईआरटी बुक वही वही वाला टॉपिक्स यहाँ से सुनकर समझकर फिर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपका स्कूल में भी हो रहा है तो आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि सेपरेशन, जैसे कि सॉर्टिंग वाले पार्ट में हमने पहले किया था, हम सॉर्ट करते हैं, तो सेपरेशन का भी अलग अलग वे से कि कैसे हम सेपरेट करते हैं मटेरियल्स को। सो जो पार्टिकल्स हम सेपरेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, कलर, जैसे सॉर्टिंग वाले में किया था। शेप के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स या components या substances can be separated on the basis of different size, shape, color, density, एक्सेट्रा। जो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था, चैप्टर 4 में किया था कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। तो वही इसमें है कि सेपरेशन के लिए भी डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ थिंग्स आर गिवन एंड आपने उनको सेपरेट करना है, तो उस केसेस में जैसे फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स का शेप, फ्रूट्स का साइज, फ्रूट्स का कलर, उस बेसिस से आपको इजीली पता लग जाता है कि हाँ अलग अलग कैटेगराइजेशन में इसको रखना है। तो दैट इज़ व्हाट कि हम उसको डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंगली सेपरेट कर सकते हैं। डेंसिटी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड्स के केस में हम उसको सेपरेट कर सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड के केस में इफ आई टॉक अबाउट कि जैसे ऑयल है वो ज़्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू वाटर, राइट। तो अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर है नॉर्मली, तो इफ आई से दे डोंट मिक्स विद ईच अदर, तो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ऑयल अपर लेयर बना लेता है, बट स्टिल विल गेट टू नो अबाउट इट कि हाँ ऑयल ज़्यादा डेंसर है तो ऑयल अपर लेयर से इजिली वी कैन विल से रिमूव एंड वाटर की जो लेयर है वो नीचे रह जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड अगर इसी पॉइंट को आई हैव टू राइट इट इन द समराइज फॉर्म,
कैसे सेपरेट किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ कि फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस बेसिस पर उसको जो मटेरियल्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। एंड लास्ट इफ आई से कैन बी कैटेगराइज इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ऑन दिस बेसिस ऑल्सो वी कैन differentiate the materials. So these are the certain points that we will keep in consideration जब हमने materials को separate करना है, substances को अलग करना है mixture of things से। ऐसा हो सकता है solid and liquid का mixture हो, then on that basis we can easily separate, right? solid का mixture हो, उसको अलग कैसे करना है? So these are the certain properties that we'll keep in mind, right? Now next are the methods जो हम यूज करते हैं मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए। methods for separating substances। कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए? एंड द फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, डबल एन आएगा 1 सेकेंड, सीविंग, सेडिमेंटेशन, decantation, filtration, just 1 second, evaporation, सेडिमेंटेशन हो गया, decantation, filtration, evaporation। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, sublimation, crystallization, magnetic separation। आई एम रेजिंग दिस, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा ये वाला पार्ट। सो आई एम रेजिंग फर्स्ट 4 पॉइंट्स। separating funnel, chromatography। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट जो हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड हैं और
कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ एडिशनल मेथड्स हैं दैट आई हैव एडेड, इनके बारे में भी आई विल एक्सप्लेन यू. डिस्टिलेशन and separating substances on the basis of their solubility. So the last method is separation of substances on the basis of solubility. And in case of distillation, there are further two. One is simple distillation, two types are there, and the other one is fractional distillation. So these are the total 16 methods that are being used to separate the substances, जो mixture of substances को separate करने के लिए use किए जाते हैं. And इनके बारे में one by one I'll explain in detail. And जैसे कि मैंने बोला, इसमें से कुछ methods तो आपकी book में already mentioned है, और कुछ जो नहीं mentioned है उनके बारे में भी additionally I'll explain you. Now अभी तक जो हमने किया है that is the basic introductory part of this chapter. Along with that I have just mentioned the methods के नाम ही mention किए हैं. इन methods का in detail explanation I'll explain in the next session, next class में वो शुरुआत करेंगे उसकी. And I hope आपको ये part यहाँ तक समझ लगा है. अभी हमने थोड़ा सा ही किया है, तो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, जिन बच्चों ने तो वो कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड. जिन्होंने अभी तक वो नहीं किए हैं, पहले बच्चों आप वो चैप्टर्स कंप्लीट करो, एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे से लिख के देखो. किसी में भी कोई डाउट आ रहा है, कनेक्ट विद मी, राइट. एंड उसके बाद जिन बच्चों ने चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया है, मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके स्कूल में भी हो गया है शुरू, तो स्कूल में भी आपने पढ़ लिया है एंड सेकेंड टाइम आप ये वीडियो देखो, आपका डबल रिवीजन होगा इस चीज़ से. वीडियो देखने के बाद आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एनसीईआरटी बुक अच्छे से रीड करो, ठीक है. एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद जितना मैंने आपको अभी मेथड्स आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जहाँ से मेथड्स की शुरुआत हो रही है, मैंने मेथड्स के नाम ही लिखे. एक्सप्लेनेशन विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है, आपको ये अच्छे से समझ लग गया है. And now we'll meet in the next session. Till then, take care. Thank you students, and अच्छे से पढ़ाई करो, and I hope आपको अच्छे से समझ लग रहा है. Thank you.